से मिला ईरान को खतरनाक हथियार। अमेरिका के लड़ाकू विमान बने कबाड़। F-35, F-15 और F-16 विमान हुए तबाह। ईरानी मिसाइलों ने रोक दिया अमेरिका का रास्ता। अमेरिका और ईरान के बीच जंग को 24 दिन हो गए हैं और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, ईरान बेहद खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। अब ईरान को ऐसे हथियार भी मिलने लगे हैं जिसके चलते अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को ईरान के डिफेंस सिस्टम ने कबाड़ बना दिया है। पहले ईरान ने जब अमेरिकी विमानों को मार गिराया था तो अमेरिका का कहना था कि फ्रेंडली फाइट में हमारे विमान मार गिराए गए हैं। ईरान की मिसाइलें तो इन्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन अब ईरान सिर्फ अमेरिका के विमानों को गिरा ही नहीं रहा बल्कि उसका वीडियो भी जारी कर रहा है। बता रहा है कि कैसे अमेरिकी विमानों को वो एक के बाद एक हवा में ही मारकर गिरा रहा है। अमेरिका खुद ये कबूल कर चुका है कि जंग में अब तक उसके 17 विमान मार गिराए गए हैं, जबकि ईरान का दावा है कि अमेरिका असली संख्या छुपा रहा है। उसके 50 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। ईरान के इस डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका भी चिंता में दिख रहा है कि आखिर ईरान के पास अचानक कौन सा हथियार आ गया है जो F-35 और F-15 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी उसके सामने खिलौना बन गए हैं। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिकी विमानों को हवा में ही मार गिराया। आखिर उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया है। तो अमेरिका को अपने जिन लड़ाकू विमानों का गुरूर था, वो गुरूर अब चूर चूर हो गया है। पिछले 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के F-35, F-15 और F-16 जैसे अत्याधुनिक विमानों को मार गिराया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार अमेरिका यह भी नहीं कह पा रहा कि फ्रेंडली फाइट में उसके विमान गिराए गए हैं। इससे पहले 1 मार्च को ईरान की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसकी मिसाइलों ने कतर में तैनात अमेरिका के 1 दर्जन से भी ज्यादा F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। शुरुआत में तो कतर के रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी और कतर की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के कई F-15 विमान क्रैश हुए हैं। लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव में कतर ने अपने बयान से पलटी मार ली। अमेरिका की सफाई आई कि फ्रेंडली फाइट में कतर के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी F-15 को दुश्मन का विमान मान लिया, जिसके चलते 3 F-15E लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका ने इस बात का जवाब कभी नहीं दिया कि कतर के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो तो अमेरिका का ही दिया गया है और ये F-15 विमान को पहचानता है। ईरान इस विमान का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में अगर अमेरिका ये कह रहा है कि F-15 फ्रेंडली फाइट में मारा गया तो ये बेहद सोचने वाली बात थी। ईरान के पास भी इसके वीडियो सबूत नहीं थे, कतर के पास थे, लेकिन उसने इसे जारी नहीं किया क्योंकि इससे अमेरिका की पोल खुलने का खतरा था। लेकिन अब ईरान की तरफ से अमेरिका के जो विमान मार गिराए गए हैं उसके वीडियो सबूत भी जारी किए गए हैं ताकि अब तक जो झूठ अमेरिका बोल रहा है उसका पर्दाफाश किया जा सके। और इस बार ईरान की मिसाइल का जो अमेरिकी विमान ताजा शिकार हुआ है वो भी F-15E लड़ाकू विमान ही है और इसका वीडियो ईरान ने जारी भी कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और इजरायल दोनों ने चुप्पी साध ली है। यह नहीं कहा जा रहा कि फ्रेंडली फाइट में यह विमान मार गिराया गया है। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने देश के दक्षिणी तट और हॉर्मुज द्वीप के पास दुश्मन के एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। अब ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसे भी आपको दिखा देते हैं। اینجا خورد. इस वीडियो में आपने देखा कि F-15 लड़ाकू विमान हवा में उड़ रहा है और इसे ईरान का रडार अपने निशाने पर लेकर पहले लॉक करता है और जैसे ही रडार अपने टारगेट को लॉक करता है, एक मिसाइल ईरान के डिफेंस सिस्टम की तरफ से छोड़ी जाती है और ये F-15 का काम तमाम कर देती है। विमान ईरान की मिसाइल से गिराया गया है, लेकिन ये कौन सी मिसाइल है इसे लेकर ईरान ने कोई जानकारी नहीं दी। ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो ट्रंप के उस दावे को झूठा साबित करता है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के आसमान पर अब हमारा कब्जा है।
लेकिन यह कहा जा रहा है कि ईरान के एक छोटे से हिस्से को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी अमेरिकी और इजरायली विमान सुरक्षित नहीं है। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि जिस तरह से F-15 को लॉक करके ईरान ने मार गिराया है, आखिर वो किस डिफेंस सिस्टम का काम है। वैसे तो S-400 के लिए F-15 को मार गिराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और दावा यही किया जा रहा है कि नवंबर 2025 में रूस ने ईरान को S-400 की 1 या 2 यूनिट की सप्लाई की थी, लेकिन यह विमान हॉर्मुज स्ट्रेट में मार गिराया गया है और यह साफ है कि ईरान के पास अगर S-400 है तो वो उसे हॉर्मुज के करीब तैनात करने का रिस्क लेगा। वैसे इस वक्त ईरान और अमेरिका जंग के बीच हॉर्मुज ही इस जंग का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है जहां से बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई होती है और ईरान ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि यहां से केवल वही पोत निकल पा रहे हैं जिसे जाने की इजाजत ईरान दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे लेकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम तक दे दिया है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज से कब्जा नहीं छोड़ा तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांटों पर हमले करेगा। वैसे ट्रंप की इस चेतावनी ने सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान जैसे देशों की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर ईरान के पावर प्लांट पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी मिडिल ईस्ट के देशों के पावर प्लांटों पर हमला करेगा, जैसा कि उसने धमकी दी है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट ही अंधेरे में डूब सकता है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ईरान को धमकी दी है, उसके बाद ईरान ने हॉर्मुज में ही अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराकर ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है कि हॉर्मुज में अगर अमेरिका आएगा तो उसकी यही कब्र खोद दी जाएगी। ऐसे में अगर ईरान ने अपना S-400 हॉर्मुज के करीब तैनात कर दिया है तो यह अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका के F-15 को अपने S-400 से नहीं मार गिराया है, फिर किस डिफेंस सिस्टम ने इसका शिकार किया है। दावा यह किया जा रहा है कि F-15 को जिस मिसाइल से मार गिराया गया है वो सैयद 4B है। यह मिसाइल ईरान के स्वदेशी बावर 373 डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। ईरान ने इसे रूस की ही मदद से तैयार किया है और पिछले साल ही इसे अपग्रेड भी किया था, जिसके बाद यह F-35 जैसे स्टील्थ जेट के खिलाफ बेहद घातक हो गया था। ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि इस विमान को रूसी मदद से तैयार बावर 373 डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, लेकिन ईरान ने अभी तक इस बारे में कोई खासा जानकारी नहीं दी है। सिर्फ विमान को रडार पर लॉक करते हुए और उसे मार गिराने का वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया है। वैसे ईरान ने अमेरिका का सिर्फ F-15 ही मारकर नहीं गिराया है। पिछले 48 घंटों में वो अमेरिका का F-35 और F-16 भी मारकर गिरा चुका है। अब तक इस जंग में अमेरिका को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। उसे कम से कम 17 सैन्य एयरक्राफ्ट गंवाने पड़े हैं और यह अमेरिका ने खुद भी माना है। ईरान का दावा तो इससे बहुत ज्यादा का है। अमेरिका को अपने जिन विमानों का नुकसान हुआ है उसमें सबसे ज्यादा 12 MQ-9 रीपर ड्रोन और 4 मानव संचालित विमान शामिल हैं। MQ-9 रीपर एक अत्याधुनिक ड्रोन है जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक निगरानी और सटीक हमलों के लिए किया जाता है। इसमें हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं और यह करीब 27 घंटे तक हवा में रह सकता है। लेकिन ईरान के लिए यह विमान एक खिलौना बन चुका है। अब जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है उसमें अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी थकते दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये ईरान की मिसाइल और ड्रोन रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। वहीं ईरान के डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के विमानों को मारकर गिरा रहे हैं। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।